नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दवा व्यवसायी ने सरयू में कूदकर दे दी जान, पुलिस जांच में जुटी। श्री अन्न योजना को लेकर प्रशिक्षण की तैयारी में जुटा प्रशासन। रोजगार मेला में 163 अभ्यर्थियों का हुआ चयन और महाविद्यालय के छात्राओं को मिला स्मार्टफोन। नहर में पानी नहीं रहने से किसानों की बढ़ी परेशानी और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लेकर 2 दिवसीय कृषि गोष्ठी का किया गया आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बलिया जिला के रहने वाले एक दवा व्यवसायी ने भागलपुर पुल पर मोटरसाइकिल खड़ी करके सरयू नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद डूबने से उनकी मौत हो गई। इस मामले में भागलपुर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक के मोटरसाइकिल से जो आधार कार्ड और गाड़ी के कागजात मिले हैं, उसमें आशुतोष पांडे उम्र 45 वर्ष, पुत्र श्याम नारायण पांडे निवासी देवकली थाना नगर जिला बलिया लिखा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में बलिया पुलिस से संपर्क करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश मिलेट्स पूर्णोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत श्री अन्न योजना में प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम को लेकर जनपद स्तरीय रोड शो का आयोजन 14 फरवरी को सुबह 11 बजे से किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जनपद स्तरीय रोड शो कार्यक्रम में स्वयं या अपने कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ उपस्थित रहेंगे। श्री अन्न योजना के प्रचार प्रसार को लेकर और इसके इस्तेमाल को लेकर जिला प्रशासन ने अभियान शुरू किया है। इसी के तहत अब रोड शो किया जा रहा है। विकासखंड परिसर बरहज में रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख बरहज सुभाष प्रसाद ने किया। ब्लॉक प्रमुख के द्वारा युवाओं का उत्साह वर्धन किया गया। इस दौरान कुल 273 अभ्यर्थियों ने इसमें प्रतिभाग किया था, जिनमें 7 कंपनियों के द्वारा मेले में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया। इनमें 163 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस मौके पर एडीओ पंचायत बरहज देवेंद्र यादव सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। दीनानाथ पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। मोबाइल पाते ही छात्राओं के चेहरे खिल उठे। मोबाइल का उपयोग छात्राओं से शिक्षा और जानकारी के लिए करने का आह्वान शिक्षकों के द्वारा किया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि देवरिया सदर ब्लॉक के प्रमुख पवन कुमार जायसवाल उर्फ पिंटू गुप्ता और विशिष्ट अतिथि शैलेंद्र सिंह टन्नू ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कुशीनगर जनपद से निकलने वाली खजूरिया नहर का बुरा हाल है। इससे जुड़ी राजवाहों और माइनरों में घुटने तक भी पानी नहीं है। पानी छोड़े कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन नहर में एक बूंद भी पानी टेल तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में किसान पंपिंग सेट से सिंचाई करने को मजबूर है। खजूरिया नहर से जिले के सैकड़ों गाँव के खेतों की सिंचाई होती है। बताया जा रहा है कि 76,427 किलोमीटर से शुरू होकर यह नहर देवरिया, धूस, कोयरपट्टी, कांठी पट्टी, नेरुआरी और शाहपुर शुक्ल से होकर यूपी बिहार की सीमा बिशुनपुरा बाजार तक जाती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय कृषि गोष्ठी का आयोजन देवरिया महोत्सव चीनी मिल ग्राउंड पर किया गया। गोष्ठी के मुख्य अतिथि सदर सांसद प्रतिनिधि रविंद्र प्रताप मल थे। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मुख्य अतिथि रविंद्र प्रताप मल जो सांसद प्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक के द्वारा कृषकों को उद्यान विभाग में संचालित योजनाओं का लाभ देने के लिए उत्साहित किया गया। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि जिला सहकारी बैंक बहुत ही कम ब्याज दर से कृषकों को लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषक बंधु उद्योग विभाग से खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग लगाकर योजना का लाभ और अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
नगर पंचायत बरियारपुर के पूर्व अध्यक्ष उमरावती देवी और रिटायर हो चुके तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अवधेश सिंह से 87 लाख रुपए की वसूली होगी। नगर पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष और ईओ ने बिना टेंडर और शासनादेश का उल्लंघन कर 87 लाख रुपए के सामान को खरीदा था। शिकायत मिलने के बाद शासन के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी की जांच में बिना निविदा और ई टेंडर के सामान खरीदने की पुष्टि हुई है। डीएम ने पूर्व अध्यक्ष और रिटायर हो चुके ईओ के वित्तीय अनियमितता के मामले में 44 लाख रुपए की वसूली करने को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजा है। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने खादान ढुलाई के एक ठेकेदार पर संगठन के पदाधिकारियों को अपशब्द बोलने तथा विरोध करने पर गर्म चाय फेंकने की शिकायत जिलाधिकारी से की है। उन्होंने ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं करने पर खादान रिसीव नहीं करने की चेतावनी दी है। कुछ दिनों पूर्व कोटेदारों ने जिला आपूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडे से मिलकर तौल कर वजन भर खादान देने की मांग की। इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी डिप्टी आरएमओ खादान ढुलाई ठेकेदारों तथा कोटेदारों संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें कहा गया कि कोटेदारों को अब वेइंग मशीन से कार्ड धारकों को राशन देना होगा। डिप्टी आरएमओ और डीएमओ ने ठेकेदार से बोरे का वजन भर तौल कर खादान देने का निर्देश दिया। देवरिया नगर पंचायत बरियारपुर में 9,000 रुपए में कूड़ा ठेला तथा 9700 रुपए में प्लास्टिक का डस्टबिन खरीदा गया है। वहीं 13,000 रुपए कुंटल की दर से 10 कुंटल झाड़ू की खरीदारी की गई है, जबकि 12 बाट का सेट समेत 22,000 की दर से 175 एलईडी लाइन की खरीदारी की गई है। सफाई एवं विद्युत से संबंधित कुल 20 तरह के 97 लाख के सामानों की खरीद जेम पोर्टल की जगह सीधे तौर पर की गई है। शहर के उमानगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राघवेंद्र सिंह राकेश ने जन सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग लखनऊ से इस संबंधित सूचना मांगी थी, जिस पर यह जानकारी सामने आई है। अब तरह तरह की चर्चाएं क्षेत्र में हो रही हैं। गांव के मनबढ़ुए युवकों को लेकर अब बालिकाओं को घर से निकलने में समस्या हो रही है। बताया जा रहा है कि कुछ बालिकाओं के साथ गांव के मनबढ़ युवक लगातार छेड़खानी कर रहे थे, जिसके वजह से यह बच्चियां विद्यालय नहीं जा रही हैं। मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां बच्चियों ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गाँव में ही किराना की दुकान पर 13 साल की छात्रा कुछ काम को लेकर जा रही थी। इसी दौरान गांव के मनबढ़ुए युवकों ने उसका रास्ता रोककर छेड़खानी की। लड़की के शोर मचाने पर युवक मारने पीटने लगे, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। किसी तरह मामले को शांत कराया गया। अब लगातार युवकों के द्वारा बच्चियों के साथ छेड़खानी की जा रही है और उनके बाहर निकलने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार की धमकी भी दी जा रही है और इसी डर से बच्चियां विद्यालय नहीं जा रही हैं। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ ही अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खुलेंगे। इसके लिए जिले के परिषदीय विद्यालयों में से एक स्कूल का चयन किया जाएगा। चयनित स्कूल में सुविधाओं की बहाली पर विशेष जोर होगा और इससे बच्चे भी उत्कृष्ट ढंग से शिक्षित किए जा सकेंगे। इस स्कूल में सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो कॉन्वेंट स्कूलों में मिलती हैं। जिले में यूपी का बोर्ड परीक्षा को लेकर नकल का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन लगता है इस बार प्रशासन बोर्ड परीक्षा में नकल नहीं होने देगा। इसके लिए प्रशासन ने स्थानीय खुफिया एजेंसी को भी लगाया है, जो जिले में संवेदनशील और अति संवेदनशील के साथ ही नकल की योजना बनाने वाले लोगों की निगरानी करते हुए समय रहते इसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा और इससे जिले में नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराया जा सकेगा। ठंड में भूख से बिलबिलाते कुत्ते हमलावर हो गए हैं। पिछले 2 महीनों से जिला अस्पताल में एंटी रैबीज की डोज लेने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई है। औसतन हर दिन 150 के करीब पीड़ित इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल में एंटी रैबीज की कमी नहीं है। आसानी से ओपीडी की पर्ची पर लोग एंटी रैबीज की डोज ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड अधिक होने के नाते कुत्ते हमलावर हो गए हैं। लावारिस कुत्तों से बचकर रहने की आवश्यकता
आवश्यकता है। पशु अस्पताल के विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के मौसम में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ जाते हैं। दिसंबर और फरवरी में कुत्ते ज्यादातर लोगों पर हमला करते हैं। उनका कहना है कि ठंड में कुतिया बच्चे को जन्म देती है। ऐसे में अगर उसके पास से होकर कोई जाता है तो वह यह सोचकर हमलावर हो जाती है कि कहीं व्यक्ति उसके बच्चे को न मार दे। इसके वजह से आए दिन एंटी रैबीज का डोज लेने वालों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दवा व्यवसायी ने सरयू में कूदकर दे दी जान, पुलिस जांच में जुटी। श्री अन्न योजना को लेकर प्रशिक्षण की तैयारी में जुटा प्रशासन। रोजगार मेला में 163 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। और महाविद्यालय के छात्राओं को मिला स्मार्टफोन। नहर में पानी नहीं रहने से किसानों की बढ़ी परेशानी। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लेकर 2 दिवसीय कृषि गोष्ठी का किया गया आयोजन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।